सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर, जो कि बिहार दरोगा एएसआई का एग्जाम होने वाला है। जो कि रेडियो ऑपरेटर दरोगा एएसआई का एग्जाम होने वाला है। तो आज हम लोग सेट नंबर 1 के बात करेंगे, जो कि यह एडिटेरिया का है। किसका? एडिटेरिया का है, जो कि 15, जो कि मॉडल 15 को है, जो कि वॉल्यूम दूसरा का वॉल्यूम का है। तो आज हम लोग सेट का 1 का वॉल्यूम 1 का बात करेंगे, मॉडल 1 का बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं कि दोस्त, इसका जो एग्जाम डेट है नो, वो जारी हो चुका है, जो कि 22 जुलाई को इसका एग्जाम डेट होने वाला है। तो आप सब अभी से ही लग जाइए पीवाईक्यू और सिलेबस को पकड़ बनाने में, क्योंकि दोस्त कहा जाता है पीवाईक्यू पर पकड़ यानी कि रिजल्ट का कंफर्म होना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों में अपने शेयर को जरूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्त, क्वेश्चन दिया है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका ओडिशा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? ओडिशा में हो जाएगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने। किसका हो जाएगा दोस्त? भारतीय सेना ने। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? तो भारतीय सेना ने। किसने हो जाएगा दोस्त? भारतीय सेना ने। कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सी द्वीप बनती है? तो यह हो जाएगा आपका एक से अधिक बनती है। क्या हो जाएगा दोस्त? एक से अधिक बनती है, एक से अधिक बनती है। आगे क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा न्यूनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 24-25 जारी किया गया। इसमें भारत का संग्रह स्कोर कितना है? तो यह हो जाएगा आपका संग्रह स्कोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है 5 नंबर क्वेश्चन का है हमारा कि हाल ही में किस राज्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र में इस योजना को, जो कि लाडला भाई योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा कि 6 नंबर क्वेश्चन का रहेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? चौथा स्थान रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। आगे दिया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त हमारा। क्वेश्चन कर रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो यह हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 4 को सम्मानित किया गया था। किससे? तो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका समुद्र प्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? समुद्र प्रपात हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र प्रपात हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि 9 नंबर का है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया था 25 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा दिनेश महेश्वरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा इस बात को। आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस
टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो यह हो जाएगा आपका सिमलिपला टाइगर रिजर्व, सिमलिपला टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि कह रहा है, और देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो 25.71%, 25.71% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम है, दिए गए भिन्न का आरोही क्रम है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 16/19 हो जाएगा, 11/13 हो जाएगा, 19/21 होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऐसा आदेश आपको भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 नंबर को क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि ड्रेकेनस वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में। किस में हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोस्त क्वेश्चन जो है ना, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, जो कि एएसआई का एग्जाम जो होगा उसमें इसको पूछ भी सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया था? तो यह हो जाएगा चिनाब नदी। क्या हो जाएगा दोस्त? चिनाब नदी को। किसको? तो चिनाब नदी को रोक दिया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, 15 नंबर हो जाएगा आपका, यह राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया था। वो कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका योग गुरु हो जाएगा। योग गुरु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कर्नाटक हो जाएगा। किसका? कौन सा हो जाएगा देश? तो कर्नाटक स्टेट हो जाएगा। तो कर्नाटक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन को, कि लोकसभा अध्यक्ष, 18 नंबर कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 25 और 26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो छोटे कह रहा है कि छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका नगर परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? नगर परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नगर परिषद हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा पूछा है? कथन सत्य है। तो यह हो जाएगा आपका उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। कह रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आगे देखिएगा, दिया है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो यह हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संसद में
हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के मध्य से प्रतिनिधित्व पाते हैं, तो यह हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, जो कि यह आपका एक जो है केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिएगा वहाँ पूछा है कि 79 में संसद का संगठन है, 80 में हो जाएगा राज्य सभा का संगठन है, 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा की संरचना है, और 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः, और 83 में संसद के सदनों यानी कि 83 में अनुच्छेद 83 में आपका हो जाएगा संसद के दोनों 83 में संसद के सदनों की अवधि हो जाएगा। 84 में हो जाएगा संसद की सदस्यता के लिए अर्हता हो जाएगा। 85 में हो जाएगा संसद के शस्त्रवासन के विघटन हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूछा किस लिए प्रसिद्ध है, तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि इसका बी हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो पूछे किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 24 का दिया है दोस्त। 24 अगर किसी व्यक्ति को उसके प्रमाण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में आरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि विधानसभा के 25 नंबर विधानसभा के सदस्य का पूछ रहा है ... है। तो यह हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा जो होता है ना वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 26 नंबर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्यसभा के लिए नहीं। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी, 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे दिया 27 नंबर क्वेश्चन का है स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे सुनिएगा, आगे क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 28 का क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कह रहा है भारतीय जनसंघ। तो किस में हो जाएगा आपका भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ हो जाएगा आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। क्या संस्थापक पूछा कौन है, मतलब कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। तो श्याम प्रसाद मूर्ति हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। आगे दिया है इसका मतलब पहला का हो जाएगा 2 हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 2। तो पहला का 3 है और 1 है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि बी का पूछेगा कि 3 है और 1 का इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। विषाणु पूछा है कि जनित रोग है, तो पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, पोलियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो पोलियो हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था।
तो यह हो जाएगा आपका डार्विन ने। क्या हो जाएगा? डार्विन ने। किसने किया था दोस्त? डार्विन ने किया था। आगे दिए मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा निषेचन की प्रक्रिया डिंब वाहिनी नालिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि लोअर हॉर्स दीपिकाओं में पाई जाने वाली बी कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वात्र करती है? तो यह हो जाएगा आपका इंसुलिन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो इंसुलिन में हो जाएगा। किस में? इंसुलिन में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के कारण दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। किसके हो जाएगा दोस्त? क्लोरोफिल के कारण इसका हरा रंग, पेड़ों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब पादप कोशिका में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तो पूछा है तब क्या होता है? तो यह हो जाएगा जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंचन हो जाएगा। जीव द्रव्य कुंचन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। करे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यह हो जाएगा आपका क्लोरोफाइसी। पूछा है क्लोरोफाइसी किस में जाएगा? तो क्लोरोफाइसी आपका हो जाएगा हरे शैवाल में। क्लोरोफाइसी आपका हो जाएगा हरे शैवाल में हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर पूछेगा कि रेडोफाइसी किस में जाएगा? तो रेडोफाइसी आपका जाएगा लाल में। तो यहाँ पर 2 गो हमें मिला है, यानी कि ए का दो इसमें भी है 2 और इसमें भी है 2। अब पूछा है कि बी का 3 नहीं, देखिए 2 है, 1 है, 2 है और केवल इसमें ही है जो 3 है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 3 का यानी कि सी का ए हो जाएगा और फिर आपका ये इसका सोचा यानी कि लिवर कट हो जाएगा। तो बायोफ्राइड हो जाएगा। बायोफ्राइड का लिवर कट हो जाएगा। लिवर कट। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त, आपका 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस विलय को कई पदार्थों एक सीमा के बाद और अधिक न घोल जा सके ऐसा विलय निम्नलिखित में से कौन है? तो संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। और असंतृप्त उसे कहा जाता है जो कि अब नहीं घुल सकता है, मतलब कि संतृप्त। पूछेगा कि पदार्थ की सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके उसे संतृप्त कहते हैं और जो अधिक घोलता है उसे असंतृप्त कहते हैं। सुनिएगा, मतलब कि जो जितना भी इसमें डालिएगा ना उतना इसमें घोल लेगा, लेकिन इसका एक लिमिट होता है। तो संतृप्त हो जाएगा, जो कि एक निश्चित मतलब कि एक निश्चित में घुलता है, और असंतृप्त हो जाएगा जो कि अनिश्चित में घुलता है। आपकी इसको जितना भी डालिएगा इसमें यह घुल जाएगा। आगे सुनिएगा 38 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा कि 2 परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है यदि उसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका पोटेशियम और
गोल्ड हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। आगे सुनिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्य रहता है। तो पूछे क्षार धातु का घनत्व बढ़ता है, क्षार धातु का घनत्व बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्थित आयतन पर किसी निश्रित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो 41 का आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा गैलुसेक का नियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गैलुसेक का नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम पूछा है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम पूछा है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दूसरा नियम पूछा है। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तु की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि बोरोमीटर को पूछेगा कि बोरोमीटर, तो यह हो जाएगा आपका बोरोमीटर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा हो जाएगा सही हो जाएगा। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, नहीं। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 और 4? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कर एक प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देता है, तो पूछेगा कि प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देता है, तो होगा ध्वनि तरंगों में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, पूर्व आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जो कि इंद्रधनुष में निर्माण के भूमिका निभाता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर कभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूछेगा क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह हो जाएगा आपका बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। किसा हो जाएगा? बढ़ता है। आगे देखिए कि पूछेगा कि पानी का हिमांक कितना होता है। तो यह जो 32 फारेनहाइट होता है। कितना हो जाएगा? पानी का हिमांक हो जाएगा तो 32, सॉरी दोस्त, यह भी नहीं होगा बल्कि 32 फारेनहाइट हो जाएगा। 32 डिग्री फारेनहाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का हिमांक हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट। आगे दिया है कि किला उगा ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। किला हुआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो ये हो जाएगा हवाई द्वीप पर। किससे हो जाएगा दोस्त? हवाई द्वीप पर हो जाएगा, हवाई द्वीप पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे 49 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यह हो जाएगा आपका, यह किसका हुआ था दोस्त? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था। तो यह हो जाएगा आपका सयानसी विद्रोह हो जाएगा। सयानसी क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा, सयानसी विद्रोह हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आगे जो है कि सोम प्रकाश, पूछेगा कि सोम प्रकाश किसका है। तो यह हो जाएगा सोम प्रकाश आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये का हो जाएगा एक का, यानी कि एक का 3 हो जाएगा। इंडियन मिरर, पूछेगा कि इंडियन मिरर किसका है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का ही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका, मतलब कि एक का 3 बी का 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर और कुछ कहते हैं, देखिए एक का 3 बी का 2, एक और मिलाते हैं। एक कह रहा है कि
युगनांतर, युगनांतर, युगनांतर पूछा है किसका है, तो युगनांतर आ जाएगा बारिंद्र कुमार घोष का, बारिंद्र कुमार घोष का, जो कि सी का 4 है, सी का 4 है, इसमें एक ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, बी एन एम मंडकिली हो जाएगा, मंडलिक हो जाएगा, बी एन मंडली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था, तो तुगलक वंश के बाद किस शासन ने दिल्ली पर, किस वंश ने, पूछा किस वंश ने शासन किया था, तो ये हो जाएगा सैयद वंश ने, किसने दोस्तों हो जाएगा, सैयद वंश ने, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 53 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो यह हो जाएगा आपका, इनमें से सभी जो थे न, सभी थे 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियों लिखी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, और मैं ऐसे प्रयुत्तर में आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ब्रिटिश राज्य केवल शक्ति के सामने झुकता है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, झुकता है, महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी के झुकता है। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा कि नाजीवाद किसका समर्थक था, तो यह हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा राज्य के सर्वोच्च के सिद्धांत का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा 56 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है, तो होगा थॉमस मोर्रे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थॉमस मोर्रे हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा, यूटोपिया नामक पुस्तक किसने, तो थॉमस मोर्रे हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो यह हो जाएगा, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, यही आपका है जो कि सही नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के भिन्न भिन्न स्थलों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा धम महामात्र हो जाएगा, धम महामात्र, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धम महामात्र हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गंगाधर कला शैली एक समन्वय है, तो हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का। आगे दिया 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछेगा कि कौन सा कथन असत्य है, तो यह हो जाएगा आपका फहान हर्ष के शासन काल में भारत का आया था, फहान हर्ष के शासन काल में भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है, पूछेगा कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा मलयालम का, किसका हो जाएगा, मलयालम का, किसका हो जाएगा दोस्त, मलयालम का। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनिएगा कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो हाँ, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होता है, नहीं, उन्होंने दुख को निर्वित के लिए
अष्टागिक अष्टागिक मार्ग को जरूर जरूर बताया था, तो हाँ हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? पुडुचेरी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायुदाब पेटी को अवश्य आश्य 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 अंका अक्षांक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका 30 डिग्री -35 डिग्री NS पे, 30 डिग्री -35 डिग्री NS पे, यानी कि नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा कि असत्य कथनों पर विचार करें। 66 का दिया असत्य कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होता है? नहीं। कह रहा है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होता है, तो यह हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये आपका हो जाएगा प्रवाहित होता है न, ये गलत हो जाएगा। इस बार यह स्टेटमेंट गलत है दोस्त। कह रहा है कि सयोक नदी झेलम की सहायक नदी है? ये भी नहीं है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? नहीं। तो इनमें से सभी जो है वो असत्य हो जाएगा, सभी जो है रॉन्ग हो जाएगा, सभी गलत है। तो तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे दिया है 68 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पूछेगा कि यहाँ पर और ऊपर कर देते हैं, देखिएगा इसका होगा। पहले पूछा कि नर्मदा कहाँ जाएगा? तो नर्मदा हो जाएगा ओकोसेवर में हो जाएगा, ओकारेश्वर में हो जाएगा। नर्मदा जो हो जाएगा आपका ओकारेश्वर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन को सुनिएगा। चंबल हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर में। अब यह हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा नागा अर्जुन सागर में। और यह कावेरी हो जाएगा मोन्ट्रू बांध में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्त 69 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा कि मैग्नीशियम पल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा कितना है? तो 2 और 8 है, 2 और 8 है। किसका? मैग्नीशियम का 2 और 8 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 70 नंबर को सुनिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा मछलीपट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछलीपट्टम हो जाएगा। तो यही जो तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है, मछलीपट्टम हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा कि निम्नलिखित में जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? पूछेगा कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो वासी केरल हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्त? वासी केरल हो जाएगा। आगे सुनिएगा 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। पूछेगा कि विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कॉफ़ी का पूछेगा कि 72 का कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? ब्राज़ील में। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रबी फसल के लिए। क्या हो जाएगा दोस्त? रबी फसल के लिए आपका मानी जाती है। असंगत जोड़ों को पहचानी है। तो यह हो जाएगा आपका असंगत जोड़ों को पहचानिए।
करेक्ट, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण है, तो ये हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि यही आपका सही है, बाकी सब गलत है। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करें कि 75 नंबर क्वेश्चन को दिया है कि उत्तरी पश्चिमी भारत के सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से होता है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी मानसून विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे दिए कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित विश्व समझौते की दिशा में पहला कदम था? दिशा का पहला कदम था तो रियो 1992 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रियो। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे 77 नंबर क्वेश्चन को दिया है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है और अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में सर्वाधिक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो यह हो जाएगा आपका सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। आगे दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्र के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? तो अपनाया गया है, कब अपनाया गया है? तो यह हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे दिया 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो यह आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त कह रहा है कि बाहरी ऋण का उच्च स्तर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो जेबी से ने दिया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि डेहरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? तो यह हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। किस में हो जाएगा दोस्त? प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा का क्षेत्र आ जाएगा। किसका आ जाएगा? सेवा का। और द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा जो कि उद्गम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उद्गमों का हो जाएगा। आगे दिया है कि रेपो रेट क्या है, पूछा है कि 82 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट हो जाएगा यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को आपातकालीन ऋण देता है। तो यही आपका रेपो रेट हो जाएगा, रेपो रेट हो जाएगा, जो कि रेपो रेट हो जाएगा, जो कि एगो ट्रिपल आर आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, एगो रेपो रेट आता है। तो रेपो रेट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सैनिक अंतर्राष्ट्रीय 29 मई को मनाया जाता है। कह रहे हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का मुख्यालय पूछा है, ये इसका मुख्यालय मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर मुख्यालय दिया है, यहाँ दिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हो जाएगा आपका हेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हेम हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन तो यह हो जाएगा रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। यूनेसेफ का हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? न्यूयॉर्क हो जाएगा यूनेसेफ का। और यह हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा जिनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार पूछा है तो यह हो जाएगा बिमल पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिमल पटेल हो जाएगा। कह रहा है कि गॉलबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? गॉलबोन। तो गॉलबोन हो जाएगा आपका बी
लिब्रे ब्रियर, लिब्रे ब्रियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे ब्रियर हो जाएगा। लिब्रे लिब्रे बीएल बीएल रिब्रेल बीएल हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1916 में किया गया था। 1916 में किया गया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष? तो 1916 में, इस बात को याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो यह हो जाएगा आपका सी, 1989 में बनाया गया था। 1989 में बनाया गया था। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो पूछेगा कि नेसेट के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा आपका नेसेट के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इजराइल का। किसका हो जाएगा? इजराइल का। आगे 90 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का परवाची नहीं है? प्रेम शब्द का परवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा घृणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? घृणा हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो ये हो जाएगा मित भाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? मित भाषी हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन 91 नंबर हो जाएगा आपका मित भाषी हो जाएगा। और 92 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययीय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अव्ययीय समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इट इज टाइम ए रिंग द बेल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेंटेंस के, यहाँ पर सेंटेंस क्या था? इन द लव बिफोर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाइड नेवर विन हो जाएगा। हाइड नेवर विन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अपार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपार हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो कि मैथ का क्वेश्चन है कि रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और दहाई खिलौना कारण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए? तो पूछेगा कितने खिलौने बच गए, तो यह हो जाएगा आपका 120 बच गया। कितना बच गया? 120 बच गया। ये 97 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका वीडियो दोस्त PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, जो कि सनी रैंकर्स के नाम से है, SANI सनी रैंकर्स RANKERS सनी रैंकर्स के नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, ये भी मैथ का क्वेश्चन दिया है। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 25 हो जाएगा। 99 का आपका हो जाएगा, 99 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और 100 का भी हो जाएगा। कह रहा है कि एक फोटो की और संकेत करते हुए राम ने कहा उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो यह हो जाएगा स्वयं के पास। किसके पास? स्वयं के पास संकेत कर रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पे, तो हमारा पर 100 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। और दोस्त वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्त बहुत मेहनत लगता है बनाने में एक वीडियो को, और बोलने में बहुत एनर्जी
वेस्ट होता है। तो एक आपके लाइक से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और आपको वीडियो पसंद है तो बहुत बढ़िया है। और बाद में मिलते हैं अगले सेट के साथ, जो कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्त। PYQ का आपका बाप बना देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।